श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। बंधुओं, कल श्री नाथ द्वारा आ गए थे और नाथ द्वारा आने के पश्चात यहाँ सभी ब्रजवासियों ने माँ श्री यमुना जी का बहुत ही आनंद में स्वागत किया। उसके बाद रात्रि यही निवास किया, श्री बाबा के दर्शन झांकी का आनंद लिया और आज और कल 2 दिन यहाँ श्रीनाथ जी में ही यात्रा का विराम रहेगा। और इस समय हम हैं ब्यास बावड़ी। यह श्रीनाथ जी बाबा से लगभग 20 किलोमीटर दूर है और यह अनुपम लता का जो आप दर्शन कर रहे हैं, देखिए यह कितनी जटाओं को लिए हुए अत्यंत ही प्राचीन है। और सभी ब्रजवासियों के साथ श्री माँ यमुना महारानी की पग यात्रा क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है, इसी को लेकर के बड़े आनंद में विचार विमर्श, लोगों में भाव जागरण की जो सेवा ली है उसमें सतत रूप से अपनी लगे हुए हैं। यह देखिए महारानी की जय, धरण की जय। यह देखिए सभी यमुने महारानी की जय, दीश की जय, आनंद की जय, जय श्री राधे, जय जमुना पुत्रन की जय। यह देखिए, यह है सनातन। यहाँ लोग जंगल में आते हैं और इन पक्षियों को देखिए डाला डालते हैं। सनातन का जो दर्शन है वह देखिए कैसे बेफिक्र यह आनंद ले रहे हैं। और यह देखिए यहाँ दाना पड़ा हुआ है, छिलके हैं, उसको अपने अलग से, ये सभी लोग से यह सनातन है, जीव मात्र में सनातन है। इनकी रक्षा करना, इनकी चिंता करना, यही हमारा हेरिटेज पर्यावरण निर्मित करते हैं। अगर हम इन्हीं को नष्ट कर देंगे, यह लता पताएं जो इनको आसरा देती हैं, यह नदियाँ, यह तालाब जो इन वृक्षों को हरियाली देते हैं, भूमि को नमी देते हैं, खेती देते हैं, अगर हम इन सभी को अगर नष्ट कर देंगे तो बताइए हम कौन सा सनातन बन जाएंगे। यह देखिए ये साक्षात सनातन के दर्शन इस यात्रा के दौरान आज नाथ द्वारे में यहाँ रुके हुए हैं ब्यास बावड़ी पे। ब्यास बाड़ी यहाँ व्यास जी ने तपस्या की थी, यह सिद्ध स्थल है। यह वह लता का दर्शन कराया था हमने आपको। यह देखिए श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की श्री बादशाह जी जो सदैव कल्पवास करने भी, जब यमुना जी के लिए हुआ तो आप कल्पवास करने भी मथुरा आए। और ये गोपाल दा जो हमारी संस्था के हृदयामी के यहाँ के संरक्षक हैं, मैं बादशाह जी से निवेदन करूँगा कि वह भी अपने इस मिशन को लेकर के जो हम पग यात्रा कर रहे हैं माँ यमुना के जल को लेकर के, उसको हमें निवेदित करें। हमारा तो इतना ही निवेदन है, मनुष्य के रूप में हमारे भाई जो ये प्रयास कर रहे हैं, उस प्रयास को सफल करने में सरकार इसकी भरपूर मदद करे। और अगर ये कोई उस प्रधानमंत्री मोदी तक अगर ये आवाज़ पहुंचा सकता है तो ये पहुंचावे कि जिस प्रकार तुमने राम मंदिर का संकल्प लेकर राम मंदिर को भव्य मंदिर बना के संपूर्ण किया है, उस जमुना जी को भी मथुरा में लाने की पूरी प्रयास करें। हमारी यही विनंती है कि जमुना मैया उस मोदी के दिल में जाके तेरी भावना, हमारी भावना को पहुंचा दे और ये हमारा सब मनोरथ सफल हो जाए। श्री यमुने जय महारानी की जय। मित्रों, आप हैं नारायण दा। हम जब भी आते हैं नाथ द्वारा तो आपका आशीर्वाद, आपका सानिध्य हमें सहजता से ही प्राप्त होता है। आप सीजी बाबा की नित्य सेवा में रहते हैं और सभी गौशालाओं का, यहाँ का वहाँ का जो प्रबंधन है वह आपके सेवा के अंतर्गत ही रहता है। और बड़ी ही हम पर कृपा है जो हमें इनका सानिध्य मिलता है।
अब जब पग यात्रा में आए, बताया अपना कि माँ यमुना जी का जल दिल्ली से नहीं आ रहा, इसलिए द्वारकानाथ से गुहार लगाने गए हैं। तो मैं नारायण दास से निवेदन करूंगा कि वे अपना आशीर्वाद दें। श्री हमने महारानी की जय। आप बहुत बढ़िया प्रयास कर रहे हैं श्री यमुना जी, आप पर जरूर कृपा करेंगे, आपका उद्देश्य सफल होगा और हमारी सबकी मनोकामना है कि आपका उस ये सफल हो और निश्चिंत रूप से आपका काम होगा। आनंद एक सुनो। हाँ जी हो। अविराम बहे सुख की सरिता, समता न करें सुरलोक निवासी। गोपिया प्रेम में मत रहें, बनना चाहती सुर देवियां दासी। किस भांति सराहे उन्हें मुख से, जिनके संग सखा सदा अविनाशी। अहो भाग्य बड़ा उनका है सदा, जो जन्म से भये ब्रज में ब्रजवासी। श्री गिरिराज धरण की जय। अच्छा, एक निवेदन और था हमारा नंदा कि हमारे यहाँ के के बाद यहाँ नाथद्वारा में जो हमने एक आह्वान किया है कि सभी से आओ चलें 2 कदम। एक दंडोत सीजी बाबा की नित्य आप देते हैं, लेकिन एक दंडोत ऐसी हो कि जो सीजी बाबा के द्वारे पे आप दें। तो बोले आज की दंडोत मेरी सीजी बाबा आपके लिए, मैं हमेशा अपने लिए मांगता रहा। आज मैं माँ यमुना के लिए कि आप कोई ऐसी लीला करें, लीलाधारी, कि जिससे माँ यमुना का जल ब्रज आवे। ये आपकी मनोकामना है। हम अब भी जाके सीजी बाबा को हम अर्ज करेंगे कि भैया जो मनोज भैया जो प्रयत्न कर रहे हैं ये पूरा होना चाहिए। जमुना महारानी आनी चाहिए। जमुना महारानी कभी छीती नहीं है, छिवाती नहीं है। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है, ब्रह्म है। इसको ब्रह्म को लाना है, ब्रह्म को रोक दिया है क्या हथनी पुल पे। कैसे ही करके एक थोड़ी सी की नेरी जो अपनी चालू हो जाए, जमुना महारानी मथुरा जी में आ जाए तो अपने आनंद हो जाए। हमें सब वैष्णव की, नाथ दौरे वाले वैष्णव की ये इच्छा है, एक थोड़ी सी की नेरी जमुना जी तक आ जाए, मथुरा जी तक, तो हम न्याल हो जाएं। हम सीजी बाबा से बारंबार रोज यही विनती करेंगे कि एक नेर हमारे मथुरा जी में जरूर आनी चाहिए। हथनी पुल से एक नेर मथुरा जी में जरूर आनी चाहिए। वो आप प्रयत्न कर रहे हो, आपका प्रयत्न सफल होएगा। सीजी बाबा ठाकुर जी आपके संग हैं और संग ही लगे रहेंगे। ये सीजी बाबा आपका काम पूर्ण करेगा। हम सब ब्रजवासियों की, ग्वाल बालों की पूर्ण आत्मा से ये इच्छा है कि श्री यमुना जी आती है, हमारे आंसू आ जाते हैं, हम जमुना जी को देख नहीं पाते। ऐसी हाल में जमुना जी की देख ली मैंने, मेरे आत्मा तड़पती है। मैं जब भी जाता हूँ मेरे आंसू पड़ते, क्योंकि ये जमुना जी हथनी पुल पे रोक रखी है। ये सारा सीवरेज का पानी ये वगैरह जमुना जी में आके इकट्ठा हो गया है। हमारी आत्मा रो रही है। मैं मर जाऊंगा एक दिन, ये काम नहीं होएगा तो हम आत्महत्या कर लेंगे। देखना आप कितने आदमी आत्महत्या करेंगे। आप इस काम को जल्दी करो, जो भी करने वाला है। प्रभु करे तो प्रभु करो, ये सरकार चाहे तो सरकार चाहे, हमारी ये विनती है। जय हो। अभी आप श्री गोपाल जी गुर्जर यमुना जी के सीजी बाबा के परम भक्त हैं, उनका आपने मार्मिक अपील आप सभी के लिए जो उन्होंने की है कि सभी लोग जो जहाँ है वो वहाँ वैसे ही जुट जाए और माँ यमुना की आवाज़ को पूरे राष्ट्र की और देश की आवाज़ बना दें, तो निश्चित रूप से हम सनातन की रक्षा कर पाएंगे। अब मैं मित्रों, यह देखिए, ये सभी जितने भी ब्रज भक्त, माँ यमुना के भक्त, सीजी बाबा के भक्त, इनका क्या कहना है कि अगर देश के प्रधानमंत्री, देश की सरकार इस समय ऐसी है कि अगर वह थोड़ा सा भी इस विषय पर अपना हृदय लगा दें, तो इन सभी को पूर्ण भरोसा है कि यह कार्य शीघ्र हो सकता है। बाकी हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। यह कार्य एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। इसी भरोसे के साथ में आज नाथद्वारे में यमुना जी के लिए उनका जल लाने की जो लड़ाई है, उसके लिए जो पग यात्रा की है, उसमें मिशन हृदयामी के अंतर्गत
हर हृदय में माँ यमुना जी का भाव, उनका महत्व और उनकी ज़रूरत बताने के लिए जो हमने मिशन किया है कि हम गांव-गांव, गली-गली लोगों के साथ बैठें, उन्हें यमुना जी के विषय में बताएं कि देखो भाई, ये प्रदूषण और शुद्धिकरण शब्द जो हैं ये सभी एक मायावी शब्द हैं। असल बात तो यह है कि माँ यमुना जी का जल नहीं आ रहा, जो किसी को पता नहीं है, जो छुपा दी गई है। और सभी से एक ही बात कहना है कि हृदय में यमुना जी को धारण करें, क्योंकि अगर यमुना जी ब्रज आएंगी तब ब्रज बचेगा, और ब्रज बचेगा तो विश्व बचेगा। अगर हमें विश्व को बचाना है, ब्रज को बचाना है, और संपूर्ण राष्ट्र के सनातन को बचाना है, तो माँ यमुना को लाना होगा, क्योंकि सबसे प्राचीन, सबसे पौराणिक, सबसे सनातन अगर कोई है तो वो माँ यमुना है। तो सभी से निवेदन है, आज का हमारा विराम यहीं है यात्रा का। कल हम यहीं जन जागरण में रहेंगे, उसके पश्चात फिर मंगलवार को सीजी बाबा कृपा करेंगे तो अहमदाबाद के लिए यहाँ से प्रस्थान होगा। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी।